अभी तो मोदी जी ठीक है। विपक्ष में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो कि मोदी जी को टक्कर दे सके। मोदी जी अपना खुद डिसीजन लेते हैं, बोल्ड डिसीजनिंग है और ठीक ठाक है। देश को अभी विपक्ष में कोई नेता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अगेंस्ट में कुछ देखिए, जनता क्या करने जा रही है तो जनता के मूड पे डिपेंड करेगा। बाकी हमारी जहाँ तक सोच है वहाँ तक कि अभी कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर माना जाए तो कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है और जनता के पास विकल्प नहीं है। अगर इस विकल्प में देखा जाए तो एक ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके पास ये हम खराब और जो अच्छा कैसे कहें कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। न्यूट्रल है, जनता के साथ ये यादव का पैर खींचता है, तो वही काम चल रहा है यहाँ पे। जात भाई जो है, जात भाई का लालू यादव, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है या पूरे यादव समाज की सोच? ये यादव समाज की सोच है और बहुत सारे जो है कि सोच रहे हैं कि अपना जिला का विकास हो, वो तो पप्पू यादव को ही वोट देंगे। चाहे उनके रैली में चले जाए, उनके समर्थन में हल्ला करे, पैसा ले, कुछ भी करे, लेकिन वोट तो पप्पू यादव को ही मिलेगा। ये इलेक्शन के दिन ही कहती है कि हमको नीचे से मतलब नहीं है, हमको ऊपर में मोदी जी चाहिए। एकदम बिल्कुल, ये सबको यही सोचते थे पहले कि ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि जो जहाँ रह रहा है वो पहले वहाँ का समस्या देखेगा, कौन समाधान कर सकता है। और यहाँ का समस्या का समाधान सबको लग रहा है कि पप्पू यादव। मोदी जी जिस समय में आए थे 2014 में, तो वो मतलब उस समय एक अलग होड़ था। मोदी जी से उम्मीद था सबको, युवा को, मतलब रोजगार से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर छोटे से छोटे तक, जो मोदी जी कुछ करेंगे। बट ऐसा इतना दिन में कुछ नहीं लगा। वो मेनली उसका ये फैक्टर था जो हिंदू मुसलमान इतना कर दिए। मैं आनंद कुमार, हम लोग इस वक्त पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पर हैं। यह वही रंगभूमि मैदान है जहां पर पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया के नाम से एक सभा की और उसके बाद बीमा भारती ने यहां पर तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर से उतरवाया और अपना नामांकन दर्ज करवाया। लेकिन आज पूर्णिया की जनता क्या कर रही है, पूर्णिया की जनता किस ओर जा रही है, चुनाव को लेकर के पूर्णिया की जनता का मिजाज क्या है, इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम रंगभूमि मैदान पे आए हुए हैं। संतोष कुशवाहा जी एनडीए के तरफ से प्रत्याशी बनकर के आए हैं, तो संतोष कुशवाहा जी को लेकर के भी जनता क्या कुछ सोचती है? क्या लग रहा है पूर्णिया का माहौल क्या किस दिशा में जा रहा है? पूर्णिया पप्पू यादव को लेकर के, बीमा भारती को लेकर के, संतोष कुशवाहा जी को लेकर के, इन तीनों को लेकर के क्या सोच है आप लोगों की? देखिए, अब ये बीमा भारती और संतोष कुशवाहा दोनों जो है एक ही वोट को कट कर रहे हैं। आपस में ही कट कर लेंगे वोट और आगे संतोष कुशवाहा जी अपना जीत जाएंगे। इसका अपना बीजेपी का वोट है। संतोष कुशवाहा जी निकल सकते हैं। पप्पू यादव लगातार जिस प्रकार से रैली कर रहे हैं, पप्पू यादव जिस प्रकार से जनसभा कर रहे हैं और पूर्णिया की जनता के सामने प्रणाम पूर्णिया एक सभा भी उन्होंने की, कैंपेनिंग किया, तो क्या पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा? देखिए, बीमा भारती उसको डैमेज कर सकता है। पहले चांस उन्हीं का था। अगर बीमा भारती इनको सपोर्ट कर दे तो ये 100% पहले से जीते हुए थे। मतलब ये पप्पू यादव और बीमा भारती के लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा बाजी मार सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। मनीष कुमार जी, क्या काम करते हैं? मैं तो एक टीचर हूँ, एज वेल एज एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। गवर्नमेंट टीचर? नहीं, अपना कोचिंग प्राइवेट। तो क्या लग रहा है अभी देश का माहौल क्या चल रहा है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जनता क्या कुछ करने जा रही है और क्या करना चाहिए? देखिए, जनता क्या करने जा रही है तो जनता के मूड पे डिपेंड करेगा। बाकी हमारी जहाँ तक सोच है वहाँ तक कि अभी कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर माना जाए तो कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है और जनता के पास विकल्प नहीं है। अगर इस विकल्प में देखा जाए तो एक ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके पास ये हम खराब और जो अच्छा कैसे कहें कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। न्यूट्रल है, जनता के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपके पास ऑप्शन, मतलब सेकंड चॉइस है ही नहीं। आप एक बात बताइए, कांग्रेस मैं मानता हूँ आप देश ने चलाए, 70 साल चलाए, जैसे भी चलाए, अच्छा चलाए बुरा चलाए, लेकिन देश उन्हीं ने बचाया। ठीक है, उस समय बीजेपी थे ही नहीं, बीजेपी था ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे बीजेपी बर्बाद किया या बनाया। लेकिन अभी आप चेहरा तो लेके आइए। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, यहाँ जनता को जीडीपी समझ आए तब तो। उसे तो चाहिए राम मंदिर, जरूरी है मंदिर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जरूरी है, लेकिन क्या इतने मंदिर हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं? हर जगह मंदिर। आप जीडीपी पे बात कीजिए ना, एजुकेशन पे बात कीजिए ना, रोजगार पे बात कीजिए ना। आप पूछ लीजिए कि यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं वैसे बैठे हुए। मुझे ये भी पता है कि आपके पास रोजगार नहीं है, आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे जनरेट नहीं कर सकते हैं। आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है,
लेकिन इन सभी मुद्दों को छोड़ के अगर एक चीज़ों पे आप पब्लिक को डाइवर्ट कीजिएगा तो फिर अच्छा, पूर्णिया में इस बार क्या होने जा रहा है? पूर्णिया में क्या लगता है कि पप्पू यादव जिस प्रकार से हुंकार भर रहे हैं, लालू यादव को चुनौती दे रहे हैं, क्या वाकई में लालू यादव को टक्कर पप्पू यादव दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। अब त्रिकोणीय श्रृंखला में कौन बाजी मारेगा इसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कांग्रेस भी खड़ा कर दिया यहाँ पे, जेडीयू भी खड़ा कर दिया, और सॉरी कौन है, राजद ना, राजद और जेडीयू, और इधर से मान लीजिए कांग्रेस ने ये निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन दोनों का कहीं वोट कट ना जाए और कहीं पप्पू यादव निकल ना जाए, हो सकता है। लालू यादव हमारे बारे में सोचे कि अगर यहाँ पे 3 महीना से प्रणाम पूर्णिया का प्रचार पप्पू यादव जी कर रहे हैं तो उनको उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि उनका वोट काटने के लिए उनको टिकट दे देना चाहिए पूर्णिया से। वो अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रणाम पूर्णिया का प्रचार 3 महीने से चल रहा है तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। तो क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? क्या लालू यादव को अपने बेटे के भविष्य पर पप्पू यादव से खतरा दिखाई दे रहा है? बहुत खतरा दिखाई दे रहा था, उनको लग रहा था इनके पास बहुत सारे जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सीमांचल पर जो है सीमांचल में पप्पू यादव का दबदबा है। वो सोच रहे थे अगर इनसे यहाँ से सांसद का इलेक्शन जीत जाते हैं तो आगे चल के 5 या 10 साल में उनके बेटे पे खतरा मंडाने लगेगा। तो जैसे कि जानते हैं आप लोग, यादव का पैर खींचता है, तो वही काम चल रहा है यहाँ पे। जाट भाई जो है, जाट भाई का पैर। लालू यादव, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है या पूरे यादव समाज की सोच है? ये यादव समाज की सोच है, और बहुत सारे जो है कि सोच रहे हैं कि अपना जिला का विकास हो, वो तो पप्पू यादव को ही वोट देंगे, चाहे उनके रैली में चले जाए, उनके समर्थन में हल्ला करे, पैसा ले, कुछ भी करे, लेकिन वोट तो पप्पू यादव को ही मिलेगा। ये इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा। ये इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा। तो ये देखिए, पूर्णिया की जो हवा है उसमें यादवों की काफ़ी अहम भूमिका होने वाली है। अब लोकसभा का चुनाव जब आया तो पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में इसी आधार पर उन्होंने किया था कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी से उन्हें महागठबंधन की ओर से उन्हें टिकट पूर्णिया के लिए दी जाएगी, लेकिन पार्टी विलय होने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के भविष्य को बचाने के लिए बिहार के कई लाल को बलि चढ़ाने का काम किया? क्योंकि बेगूसराय की जनता भी आज यही कह रही है कि कन्हैया कुमार का टिकट साफ करके लालू यादव ने अपने बेटे को सुरक्षित कर लिया। दीजिए, क्या नाम हुआ भैया? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, क्या काम करते हैं? अभी तो स्टूडेंट लाइफ में। क्या लग रहा है कि इस बार पूर्णिया में क्या होने वाला है? पप्पू यादव, बीमा भारती या संतोष कुशवाहा? पप्पू यादव तो सीधा है। पप्पू यादव हाँ, एकदम। यहाँ की जनता मतलब मोदी जी को नहीं देख रही है। जो कुछ लोग कुछ जनता जो कहती है कि हमको नीचे से मतलब नहीं है, हमको ऊपर में मोदी जी चाहिए। एकदम बिल्कुल, ये सबको यही सोचते थे पहले कि ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि जो जहाँ रह रहा है वो पहले वहाँ का समस्या देखेगा, कौन समाधान कर सकता है, और यहाँ का समस्या का समाधान सबको लग रहा है कि पप्पू यादव वो करेंगे, इसलिए सब। तो पप्पू यादव को समर्थन, अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? उनके अलावा तो कोई दूसरा नाम दिख नहीं रहा है। मोदी के अलावा कोई दूसरा नहीं रहा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं, सबसे बड़ी बात कोई ऑप्शन ही नहीं है। आदमी सोचे भी क्या सोचे, ऑप्शन है तो सब सोचे कि इसको नहीं इसको करे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या लगता है कि पप्पू यादव अगर जीतते हैं तो वो बीजेपी को समर्थन तो नहीं करेंगे? अब तो ऑलरेडी वो कांग्रेस को ज्वाइन किए थे, लेकिन उनको अब क्या हुआ नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं मिला। परिवर्तन होगा इस बार, इस साल। हाँ, परिवर्तन होगा इस बार, और परिवर्तन जरूरत है पूर्णिया को। इस परिवर्तन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया में है या पूरे देश में? आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं? जो कल आप समझ रहे हैं उस बात को, परिवर्तन चाहिए इस बार। छात्रों को देखिए, जिस जुमलेबाजी से मोदी जी आए उस प्रकार से छात्रों के लिए कुछ किए नहीं। पूरे उसके 10 साल के करियर में देख लिया जाए तो यह मुश्किल से 2 या 3 लाख का जो है कि बहाली निकाले हैं वो टोटल ओवरऑल में सरकारी जॉब में। और ये तेजस्वी भाई जो हैं ये मात्र 17 महीना में देख सकते हैं आप कि तो तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री में तो नहीं बनाया जा सकता। नहीं, हाँ, लेकिन आप जिस परिवर्तन की चाह रख रहे हैं, आखिर उस परिवर्तन में विकल्प के तौर पर कोई दिख रहा होगा ना? देखिए वो क्या होता है, उसमें बहुत सारा टांग जो होता है, एक एक टांग जब टूटेगा ना तभी वो गिरेगा। ठीक है, आप जो सोचिएगा कि एक ही बार में सब्जी पलट दें, उसका तंत्र भी देख सकते हैं, उसका कितना बड़ा तंत्र है, IT कितना बड़ा है उसका। तो ये मत देखिए, ठीक है,
यहाँ से बीजेपी का नहीं जीतेगा, ये बात तय है। ऐसा मेरा पूर्णिया से बीजेपी का इस बार नहीं। पलड़ा थोड़ा सा ऐसा हम अपना क्या लग रहा है इस बार देश का माहौल क्या? देश का माहौल तो देखिए सर, जो भी बात है, जैसे हम लोग जैसे यूथ हैं, तो हम लोगों जैसे भविष्य हम लोग जो देखेंगे, हम लोग जिसको चुनेंगे जी। तो चुनेंगे इसी आधार पे ना जो हम लोगों के लिए वो फ्यूचर में अच्छे हो। जिस तरह से मोदी जी बने हैं, मोदी जी का जो कार्यकाल आप लोगों के सामने है, जी। कितना दिन से हो, कितना रोजगार वो दिए हैं। बस देखिए, वो पार्टी विशेष नहीं है, हम लोगों को कोई पार्टी विशेष नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए जो हम लोग जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ हम लोगों को मिले। और वो चीज़ तब ना मिलेगी जो सरकार देगी। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी ही नहीं देगी तो फिर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए, सरकार के जो कुछ जो प्रवक्ता जो होते हैं, उन प्रवक्ताओं का ये कहना होता है कि आप में अगर स्किल है तो आपको नौकरी मिलेगी। तो क्या इस देश के युवाओं में स्किल की कमी हो गई? संभव ही नहीं है। अगर ये स्किल की कमी रहती तो हमारे ये इस बिहार से, देखिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में IAS ऑफिसर देने वाले हमारे ये बिहार हैं। और बिहार में ही कुछ ऐसे मंत्री थे जो कि बोले थे कि इस बिहार में मतलब उस लेवल का टीचर नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है सर। बिहार बहुत पुराना अनोखा बिहार का बहुत अनोखा इतिहास रहा है और बहुत ही अच्छा। इस तरह ये नहीं कहा जा सकता। और जो प्रवक्ता जी हैं, उसको अगर डीपली नॉलेज रहता तो वो बोलते वो जो मतलब आखिर वो भी तो किसी से पढ़े होंगे ना। वो जो बात बोलते हैं जाके टीवी पे देते बार करते हैं, तो वो भी तो किसी से पढ़े होंगे। तो अगर वो बिना टीचर के नॉलेज या बिना किसी के नॉलेज से ही वो बोलते हैं, आखिर इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री के लिए बार बार नरेंद्र मोदी को चुना। एक बार नहीं, दूसरी बार, अब ये तीसरी बार की तैयारी है। तो आखिर कुछ तो जनता देख रही होगी ना, कुछ तो जनता को समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है, इसलिए इसको वोट दे दो। देखिए सर, जब हम लोगों की आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश सरकार आई थी, तो ब्रिटिश सरकार इस तरह थोड़े बोली थी कि हम यहाँ शासन करेंगे, हम आप लोग भारत पे शासन करेंगे। वो भी इस तरह जुमलेबाजी करके ना आई थी सरकार। जो उस समय में जो ब्रिटिश सरकार आई थी बस यही नरेंद्र मोदी जी जिस समय में आए थे 2014 में, तो वो मतलब उस समय एक अलग होड़ था। मोदी जी से उम्मीद था सबको, युवा को, मतलब एक मतलब रोजगार से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर के छोटे से छोटे तक जो मोदी जी कुछ करेंगे। बट ऐसा इतना दिन में कुछ नहीं लगा। वो मेनली उसका ये फैक्टर था जो हिंदू मुसलमान इतना कर दिए हैं ना, वो जो मतलब एक देश का अभी वैसे जो GDP बहुत नीचा ही चल गया हमारे बांग्लादेश नेपाल। हिंदू मुसलमान करके ही मतलब वोट का जो है मतलब पोलराइजेशन हो रहा है। क्या विकास कुछ नहीं हो रहा है भाजपा के शासनकाल में? देखिए, विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, विकास हो रहा है, बशर्ते कि एक सर्वांगीण विकास उस तरह से नहीं हो रहा है ना, जिस तरह से चाहिए। उम्मीद एक तरह से चाहिए आदमी को, जो इतना होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से कोई ग्राफ तैयार हो, वो ग्राफ आई थिंक जो है वो ग्राफ बीजेपी, आपके कहने का मतलब वो नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए कि अच्छा, पूर्णिया में इस बार क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए सर, पूर्णिया में जहाँ तक बात कहे पार्टिकुलर, हम लोग तो मधेपुरा जिला से हैं हम। अच्छा। तो यहाँ एक वक्त था जब पप्पू यादव ने मधेपुरा का भी जो है नेतृत्व किया था, आज वो पूर्णिया से कर रहे हैं। तो क्या आप पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को समर्थन कर रही है? देखिए सर, एक बात है, जैसे कोई पार्टी होती है, पार्टी विशेष, जैसे आप हैं, पर्सनली हम आपसे मेरी अटैचमेंट जो है वो पर्सनली आपसे है। आप हमको किस दुख और किस दर्द में साथ दिए हैं, उस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं। और इस महसूस के चलते ही ना हम पप्पू यादव से इतना लगाव इसलिए है कि वो हर वक्त साथ होता है। एक करीब के साथ जाने के बाद अगर वो एक मतलब लग जाता है कि जो है मुसीबत में है, तो वो मुसीबत से उबारने के लिए वो जाते हैं। इसलिए वो गरीबों के मसीहा या बोले जाते जो भी हैं, बस यही रीज़न है। और जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बस ईमेल बात कीजिए तो बस उस तरह से इंग्लिश में बतियाएंगे वो। और जो किसान भाई हैं वो इंग्लिश तो आता नहीं है उसको। मतलब आपके कथनानुसार जो है पप्पू यादव हमेशा जमीन से जुड़ करके काम कर रहे हैं। बिल्कुल यही है। लेकिन पार्टी विशेष की बात करें तो पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला, अब इसलिए उन्होंने निर्दलीय जो है वो पर्चा दाखिल कर दिया है। अब देखना तो यह होगा कि निर्दलीय चुनाव जब वो लड़ रहे हैं तो क्या पूर्णिया की जनता उन्हें निर्दलीय भी वोट करती है। और देखना यह भी होगा कि क्या तेजस्वी यादव बीमा भारती के लिए रोड शो करने आते हैं क्या, क्योंकि वही रंगभूमि मैदान है ये, जिस रंगभूमि मैदान पर तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर उतारा था बीमा भारती के नामांकन के दिन। अभी उसी रंगभूमि मैदान पर हम लोग मौजूद हैं। तो इस वक्त हम लोग लगातार जनता से बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या कुछ चाहती है चुनाव को लेकर के।